नमस्कार आप सभी को। हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, इसको अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेट से संबंधित बीमारी की। पेट से संबंधित ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, पर आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बीमारी है डायरिया। डायरिया या तो वायरल इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से नहीं पच पाता है, तो वो यूं ही नुकसान करता है, गैस बनाता है और वो डायरिया का रूप ले लेता है। अगर दिन में 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार दस्त हो रहा हो तो इसको मामूली दवाई देकर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मोशन की संख्या ज़्यादा हो, 10 हो गया हो, 15 हो गया हो, 20 हो गया हो और लक्षण दिखने लगे, कई बार ऐसा होता है कि जब डायरिया होता है ना, तो जो पानी का बॉडी के अंदर जो जल्यांश है, जो पानी का मात्रा है, धीरे धीरे घटने लगता है। क्योंकि जो पानी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति आंत में होती है, जो इंटेस्टाइन में होती हैं, एब्जॉर्ब करने की शक्ति वो पूर्ण रूप से कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी के सहित वो दस्त होना शुरू होता है और व्यक्ति क्या बोलते हैं, पानी की जरूरत पड़ने लगती है उसको, तो प्यास लगेगा उसको ब्लड प्रेशर भी डाउन कर सकता है। तो तरह तरह के लक्षण दिखने को मिलते हैं। वोमिटिंग हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, तो ये लक्षण दिखने को मिलता है। तो इसको हम कई चीज़ों में हम बांटना चाहेंगे। कई दवाइयाँ हैं इससे कंट्रोल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। जो कुछ दवाइयाँ तो ओरल है, जिसको हम ओरली ले सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ जो है इंजेक्टेबल है, जो इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, अभी जो मैं बात करूंगा वो है ओरल कुछ दवाइयाँ, जिसको दे करके हम डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लूज मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो इससे कई 5-6 प्रकार की 5-6 किस्म की दवाइयाँ हैं और इसको आपको जानना चाहिए, आपको याद करना चाहिए और अपने पास रखना भी चाहिए। पहली जो दवाई है दस्त रोकने की, डायरिया को कंट्रोल करनी, वो लोप्रामाइड कंपोजिशन की। तो इसको 1 गोली या 2 गोली आप दे सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं, जिससे कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी जो ग्रुप है वो है मेट्रोनिडाजोल या फिर नॉरफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का कंपोजिशन की दवाई, या नॉरफ्लोक्सासिन टीनिडाजोल ग्रुप की दवाई, या फिर ओफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल ग्रुप की दवाई। इसमें से किसी एक दवा का हमको प्रयोग करना है, या तो नॉरफ्लोक्सासिन टीनिडाजोल की दवाई या फिर ओफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल की दवाई, 2 में से किसी एक, और एक लोप्रामाइड की दवाई के। इसको अगर देंगे तो दस्त धीरे धीरे कंट्रोल कर जाता है। अगर उस पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो आप उल्टी की भी दवाई दे सकते हैं, जैसे डोमपेरिडोन कंपोजिशन का जो टैबलेट है उसको दे सकते हैं, या ओंडेसेट्रॉन, ओंडेम एमडी नाम से जो दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, उसको आप दे सकते हैं ताकि वोमिटिंग कम हो सके। अगर पेशेंट को गैस बना रहा है, एसिडिटी है, गैस है, तो आप एंटासिड ग्रुप की दवाई, एंटासिड जैसे डाइवोल, डायजिन, इस ग्रुप की टैबलेट या सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई जैसे ड्रोटिनेम, जिसका कंपोजिशन ड्रोटावेरिन एंड मेफेनिक एसिड, इसका प्रयोग कर सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये ओरली देने के बाद ये कंट्रोल हो जाता है। और अगर बार बार पेशेंट को प्यास लग रहा है, बार बार वो पानी मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी से जो उसका पानी की मात्रा कम रहा है, जिसके वजह से उसको प्यास का अनुभव हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ओरल ORS घोल का तैयार करते हैं, घोल देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर हुआ, ORS घोल हुआ, उसको 1 लीटर पानी में 1 पाउच हम मिला करके उसको दिन में 1-1 घंटे पे भी दे सकते हैं, जैसे ज़रूरत के अनुसार जितने बार वो मांगे उसको दे सकते हैं। उस ज़्यादा पिलाने से नुकसान नहीं करता है। और बच्चों के लिए इसका लिक्विड भी आता है, जैसे रिलाइट हुआ, ओरेलाइट हुआ, तो ये लिक्विड आता है, पानी आता है, उसको ओरली हम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया दस्त रोकने की दवाई, पेट दर्द की दवाई। और अगर गैस बना रहा है ना,
बार बार पेट फूल रहा हो, डकारें आ रही, गैस बना रहा हो, तो इसमें हम पेंटोप्राजोल या पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन कंपोजिशन की दवाई भी दे सकते हैं। पेंटोप डी दे सकते हैं, पेन 40 इंजेक्शन लगा सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे गैस कंट्रोल कर सके। तो ये 4-5 किस्म की दवाइयाँ इसको प्रयोग करने से डायरिया है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं होता हो तो कुछ इंजेक्शन है जिसका हम IV इंट्रावेनस हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो तुरंत कंट्रोल कर जाएगा। एक दवाई हो जेंटामाइसिन ग्रुप की दवाई, जेंटामाइसिन हो गया, और या फिर मिकासिन, अमिकासिन या जेंटामाइसिन, दो में किसी एक को हम सुबह शाम 500 mg सुबह 500 mg शाम, उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे तो ये कंट्रोल करता है। कई बार आप इसमें सेप्टियाजोन टाइजोबैक्टम का ही प्रयोग करते हैं लोग, तो ज़रूरत के अनुसार इसको दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, पानी का मात्रा बिल्कुल बॉडी से कम रहा है, तो इस अवस्था में हम लोग IV फ्लूइड भी दे सकते हैं, उसको ड्रिप दे सकते हैं, IV फ्लूइड दे सकते हैं। और IV फ्लूइड में क्या है, जैसे DNS हुआ, NS हुआ या RL हुआ, तो ये बारी बारी से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको हम दे सकते हैं। IV फ्लूइड के बारे में अगला वीडियो हम बनाएंगे, विस्तार से बनाएंगे, किस अवस्था में कौन सा सलाइन हमको देनी है और किस अवस्था में कौन सा सलाइन नहीं देना है। कई बार डायरिया में लोग जैसे डेक्सट्रोज 5% हुआ, D10 हुआ, D5 हुआ, तो इसका भी लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि जब डायरिया होता है ना तो ब्लड प्रेशर पेशेंट का कमने लगता है, तो उस वक्त डेक्सट्रोज आपको ब्लड प्रेशर तो बढ़ाएगा नहीं, समझ गए। तो उस अवस्था में NS या RL का ही प्रयोग करें, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर जो का लेवल है, रक्तचाप, वो डाउन ना हो, कम ना हो। तो बारी बारी से जैसे DNS RL, तो सिचुएशन के अनुसार से। और इस दौरान एक चीज़ और देखी जाती है कि जब पानी का मात्रा कम जाता है बॉडी से ना, तो पेशेंट को सिर्फ दस्त होता है, मोशन होते हैं और पेशाब नहीं होता है, यूरिन नहीं निकल पाता, क्योंकि पानी तो कहीं और से निकल रहा है। तो इसके लिए सलाइन देते हैं, और जैसे ही डायरिया कंट्रोल होगा और जो सलाइन चलेंगे, पानी का मात्रा जैसे ही बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पूरा हो जाएगा, तो पेशाब अपने आप उसको होना, फीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और इसको ध्यान रखना है। बच्चों में भी यही है, सिर्फ डोज का फर्क है। जहां हम टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों में सिरप का प्रयोग करेंगे। सलाइन की जहां तक बात है, तो बच्चों के लिए स्पेशली जो डायरिया का सलाइन अलग आता है, उसमें सारा कुछ मिक्स रहता है और डोज के अनुसार मिला हुआ रहता है, उसको हम अलग तरीके से नहीं ले, तो ये करना है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हमें बहुत मदद करेंगी इस सेक्टर में कार्य करने के लिए। तो ये मैं बताना चाह रहा था। डायरिया कंट्रोल हो जाने के 3 से 4 दिन तक दवाइयाँ चलती रहनी चाहिए। इस दौरान आप एंजाइम सिरप भी दे सकते हैं। एंजाइम सिरप आपको डाइजेशन में मदद करेगा, भूख को बढ़ाने में मदद करेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि 4 से 5 या 10 दिन तक उसके खान पान पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि डायरिया ठीक हुआ और कुछ भी खिला दो तो नुकसान करेगा। तो ज़रूरी होता है कि हल्का और सुपाच्य भोजन ही पेशेंट को दें, ताकि उनको पेट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके, आसानी से भोजन पच सके। तो ये बताना था मुझे। और इसके डायरिया के बारे में जो IV सलाइन है या भी जो भी सलाइन है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।